मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, सरकार को ये बहुत अच्छे से पता है और रिजर्व बैंक को भी बहुत अच्छे से पता है कि आर्थिक गतिविधियां अच्छी चल रही हैं, बहुत कुछ ठीक है, लेकिन उसको और थोड़ा गति देनी होगी। अब उसके अलग अलग तरीके होते हैं। रिजर्व बैंक के पास अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, जिसके तहत वो रेपो रेट घटा बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में कितना पैसा आए, कितना लिक्विड रहे, कितना न रहे, कर्जा कितना सस्ता हो, कितना महंगा हो। और कर्जा सस्ता महंगा होता है तो उसके हिसाब से जो सेविंग इंटरेस्ट है या फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो भी घटता बढ़ता है। अब भारत सरकार चूंकि अभी लगातार वो तय कर रही है, तो एक तरह से कहें तो लगातार उन्होंने रेट घटाए, रेपो रेट कम किया, तो उसका ब्याज दरों पर असर है। और आपको अगर ध्यान में हो तो ये इस वक्त शायद सबसे न्यूनतम पर चला गया है। अभी मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूं तो उसमें भी यही आ रहा है कि जो होम लोन है वो सबसे न्यूनतम पर जा रहा है। हालांकि होम लोन वो अलग अलग तरीके से मिलता है, तो आपके सिविल स्कोर सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, लेकिन मोटा मोटा जो होम लोन का रेट है वो 0.8% के आसपास का है। वो 8, 8.25 तक जाता है और उसके बाद जितना कम हो। लेकिन अभी जो ओवरऑल है वो कितना कटौती हुई है, ये अब हो गया आपका 5.25। एक साल मतलब अगर लगातार देखें तो कैसे कटौती हुई है, तो लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट कट इन 1 ईयर ये दिखा रहा है ये कि किस तरह से तेजी से ये घटा है, मतलब कितनी तेजी में घटा है। और ये जो मूव है सीधे सीधे क्या करेगा, सीधे सीधे आपको सस्ता कर्ज देगा, होम लोन हो, दूसरे लोन हो, वो सब कुछ होगा। अब जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है FY26 का, वो अभी तक था 6.8%, यानी उनको लग रहा था हमारी ग्रोथ ऐसे जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 7.3 हो जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है। अब ये जो रेट घटता है, जाहिर लोगों के हाथ में पैसे बढ़ेंगे, बैंक के कैसे बढ़ता है, 1,45,000 करोड़ ये आ जाएगा बॉन्ड मार्केट में। फिर 1 लाख करोड़ का बॉन्ड रिपर्चेज है। और ओवरऑल अगर कहें तो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिहाज से अब ये बहुत सही। आप अगर समझे कि कैसे आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो ये बड़ा अच्छा अखबार में आंकड़ा दिया हुआ है कि अगर 1 करोड़ का लोन आप 15 साल के लिए ले रहे हैं, अब जैसे इसमें लिखा हुआ अखबारों में कि करेंटली प्राइस होम लोन एट 7.35%, ये गड़बड़ है। 7.65 तो SBI कहता है और उसके बाद वो जाता है 8, 8.2, 8 पॉइंट ऐसे जाता है। लेकिन वैसे अगर कहें तो 1 करोड़ का लोन 15 साल के लिए आप लेंगे, अब ये जो घट गया तो आपको 1440 ये आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये अब तक का सबसे सस्ता हो गया, यानी लोन आपको सबसे सस्ता मिल रहा है। लेकिन सिर्फ लोन सस्ता करने भर का मसला नहीं है। सरकार को पता है कि बहुत सी चीजें चल रही हैं। अब जैसे एक जवाब आना बहुत जरूरी था, वो जवाब क्या आना जरूरी था, IMF ने कह दिया कि जो हमारे डेटा हैं उसकी वजह से उसने C ग्रेड में डाल दिया। तो अब उसका जवाब आया है और जो RBI की डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने ये बताया है कि क्या मसला है, तो वो जो है वो बड़ा जरूरी है। अब RBI की डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता ने कहा कि जो IMF का ये क्रिटिसिज्म है वो मोर प्रोसीजरल देन सब्सटेंसिव, यानी सब्सटेंटिव, यानी उसमें कोई आधार नहीं है। वो प्रक्रिया को कह रहे हैं कि गड़बड़ है। द पॉइंट दैट दे आर मेकिंग ऑन व्हाट इज परसीव्ड टू बी क्वालिटी ऑफ आवर स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी लिमिटेड वन। यानी वो पूरे आंकड़े या पूरे सब पर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है। और तो पूनम गुप्ता जो ये कह रहे हैं इसमें ये भी कह रही हैं, जो रुपए वाले पे कहा कि आई वुड नॉट रीड मच इनटू इट, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ऑफ इंडिया हैविंग दिस मच वॉलेटिलिटी कंपेयर्ड टू सम अदर कंट्री, क्योंकि रुपए के बारे में कहा गया था। अब जाहिर है कि इस सब का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब कोई कह दे तो टीवी डिबेट में कोई कह देगा कि C ग्रेड दे दिया। लेकिन चूंकि एक अच्छी चीज ये है कि लगातार RBI का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, लगातार वो कंट्रोल में है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं दिख रही। और चूंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो उनको दूसरे भी जो निर्णय है
वो लेने में बहुत आसानी हो रही है। अब जाहिर है ये क्रेडिट इस तरह से जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ होगी तो उसका लाभ होगा इकोनॉमी को भी। और बैंक तो चाहता है कि पैसे रखे ना रहे ना, पैसे घूमे, व्हील उसकी चले। तो बैंक्स लीड रैली एज रेट कट एक्सपेक्टेड टू बूस्ट लेंडिंग, यानी कर्ज बढ़ेगा। तो शेयर बाजार ने क्या किया, बम बम कर दिया एकदम से। शेयर बाजार को लगा कि ये तो बहुत शानदार हो गया, 447 पॉइंट अप हो गया ये शेयर बाजार का। जो संजय मल्होत्रा है आरबीआई गवर्नर, उन्होंने क्या कहा, फॉर द लास्ट 10 years credit growth has been more or less 1 times and we have done well. Before 2011-12 we used to have very high credit growth rate and you saw the impact it had on bank asset quality. I don't think 2 times is the kind of number that we are looking at and we don't target any particular growth rate for the economy. यानी बहुत क्रेडिट ग्रोथ हो ही जाए, एनपीए में बदल जाए तो फिर वो भी एक मुश्किल है। लेकिन एक काम और रिजर्व बैंक करने जा रहा है और मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंकिंग में जब किसी को परेशानी होती है, वैसे तो सबको परेशानी किसी चीज में हो जाए भाई, एयरलाइंस अगर गड़बड़ कर दें, अगर फोन वाला गड़बड़ कर दे, अगर कहीं भी किसी तरह कोई समस्या हो तो दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपके पैसे चले जाएं, फाइनेंस से जुड़ी शिकायत हो, उसका समाधान न मिले तो फिर दिक्कत है। अब आरबीआई ने कहा है कि 2 महीने की ड्राइव चलाएंगे और जो ओम्बुड्समैन बैकलॉग है, यानी जो शिकायतें आई हुई हैं, उन शिकायतों को हम तेजी से ठीक करेंगे। तो ये आरबीआई गवर्नर का मैं पढ़ रहा था, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि कैंपेन एम्स टू रिजॉल्व ऑल कंप्लेंट्स दैट हैव बीन पेंडिंग फॉर मोर देन ए मंथ एंड अर्ज्ड रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रायोरिटाइज कस्टमर सर्विस एंड एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन। ये बड़ी मुश्किल है। अब ओम्बड्समैन आने के बाद भी बड़ी दिक्कत होती है, और मैंने तो कई बार ऐसी मुश्किलें देखी हैं जिसको मतलब इतने जागरूक हम लोग हैं, सब एक्सेस है, उसके बावजूद ये मुश्किल होती है। पत्रकार होने के नाते जानकारी भी रहती है, फिर भी मुश्किल होती है, क्योंकि वो फिर आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टहलाना शुरू कर देते हैं। तो आरबीआई की ये प्रक्रिया भी बहुत अच्छी है। तो रेपो रेट से लेकर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ग्रोथ रेट टारगेटिंग से लेकर ग्रोथ प्रोजेक्शन से लेकर, और ये जो प्रक्रिया है इस सब के बारे में बताया। और ये भी आईएमएफ वाला जो उन्होंने सी ग्रेड कर दिया, तो दरअसल उनको अपना लगता है। और देखिए, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके काम करने का अपना तरीका है, और वो इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर उनके अपनी बायसेज भी हैं। उनको लगता है कि नहीं ये इस हिसाब से कैसे हो सकता है, तो ये भी जरा समझने की बात है। लेकिन अच्छा है, आप होम लोन सस्ता मिलेगा तो घर का अपना काम कर सकते हैं, और बाकी उसके हिसाब से चूंकि खाते में पैसा रहेगा तो उसमें ब्याज कम मिलेगी, ये भी ध्यान में रखिए। तो दोनों जानकारी होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।